तो मैं काउंटरोवर्स शारदा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक 10th चल रहा था, जिसमें हम लोग प्रेजेंट सिंपल की गैप फिलिंग के रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसी रूल्स क्रम में हम लोग आज आगे का पाठ करेंगे। यदि आपके पास में यूनिवर्सल ट्रुथ वाला सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रुथ वाला सेंटेंस है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल की वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, The earth blank revolve around the sun। ये एक ऐसी सेंटेंस है जो किसी भी तरह का कंडीशन हो, किसी भी कंडीशन हो, चाहे पास्ट की कंडीशन हो, बहुत पुरानी घटना हो, आज की घटना हो, तो भी हम लोग जो है प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। यदि किसी सेंटेंस में यूनिवर्सल सेंटेंस है, ऐसे ही साइंटिफिक ट्रुथ है, मैथमेटिकल ट्रुथ है, तो इस समय में हम लोग जो है प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। लाइक द अर्थ ब्लैंक रिवॉल्व अराउंड द सन। तो आपका इसमें जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक घटना है। ऐसी घटनाएं जो हमेशा एक जैसी रहती हैं उन्हें बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग प्रेजेंट सिंपल की पैटर्न का यूज करते हैं। पैटर्न में फिर से आपको ऐड कर देता हूं, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, तो सब्जेक्ट के साथ में डू और डज, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो अर्थ हमारी एक है, यूनिक थिंग है, सेलेस्टियल बॉडी है। तो इस कंडीशन में हमारा ये नाउन जो है ये सिंगुलर हो गया, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो उसमें हम लोग वर्ब के साथ में एस या एस लगाएंगे। तो आंसर हो जाएगा रिजॉल्व, RESOLVES, रिजॉल्व, रिवॉल्व, सॉरी REVOLVES, रिवॉल्व। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो है ऐसे ऐसे यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा रिवॉल्व, चक्का लगाना, चारों चक्का लगाना, इसका आंसर होता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस हो, लिखिए टू एंड टू ब्लैंक मेड फोर। तो सेंटेंस में देखिए मैथमेटिकल ट्रुथ की बात हो रही है। एक मैथ का सेंटेंस है, मैथमेटिकल एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी ऐसी जो है सार्वभौमिक घटना को शो कर रही है, कभी बदलने वाली घटना नहीं है। तो टू एंड टू मेक फोर, दो और चार होते हैं। इसे अंग्रेजी में हम निकालेंगे तो चार होते हैं। तो इस सेंटेंस में टू एंड टू नाउन हमारा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा मेक। तो ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल का जो है यूज फिलअप के अंदर। अब इसी सेंटेंस को देखिए, he never blank line, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। तो आप इसमें देखिए सिर्फ हमारा सिंगुलर है और इन हिज लाइफ, तो सेंटेंस में ये क्या है, इसका ये जो सेंटेंस है एक
पर्सन की हैबिचुअल एक्शन को बात करता है, हैबिचुअल एक्शन। तो यदि आपके पास में अगर हम ध्यान रखेंगे, अगला हमारा रूल है ये, यदि किसी सेंटेंस में हैबिचुअल एक्शन की बात की गई है, एक ऐसी आदत जो एक व्यक्ति में ना बदलने वाली हो, रेगुलर हैबिट के रूप में हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हम लोग जो है प्रेजेंट सिंपल की वर्ब को ही यूज करते हैं। तो ही हमारा सिंगुलर नाउन है और इसके बाद में हमें नेवर वर्ड दिया हुआ है जो नेगेटिव को शो करता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर जो होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस के साथ जाएगा। तो आंसर देगा लाइट। तो ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल। अब हम आज अगला पार्ट भी करेंगे। तो हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो हमारा अगला जो सेंटेंस, अगला जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जहां से आप ध्यान से समझेंगे, बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको अच्छे से समझनी है, बहुत सी ऐसी बातें भी होंगी जो आपने अब तक कहीं नहीं पढ़ी होंगी, तो उनको भी समझेंगे। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे, उनको समझ करके जो है अपना फायदा उठाएंगे, नॉलेज को बढ़ाएंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो सबसे पहले इस सेंटेंस की, इस टेंस की हिंदी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। हिंदी जो आइडेंटिफिकेशन है इस टेंस की हमें याद रखनी है कि एक हिंदी के सेंटेंस में, हिंदी के वाक्य में बिल्कुल एंड में, वाक्य के एंड में आपको वर्ब के साथ में, वर्ब के साथ में जो है क्रिया के साथ में हिंदी में आपको रहा है, रही है, रहे हैं आदि मिल जाते हैं, आदि मिल जाते हैं। दोबारा समझेंगे इस बात को कि यदि आपके पास में हिंदी का सेंटेंस गिवन है, दिया हुआ है, और आपको ये जस्टिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस से बिलोंग करता है, तो उसमें हमें वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के एंड में हमें क्रिया के साथ में, वर्ब के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं ये मिल जाते हैं। यदि आपको ऐसी पहचान मिल जाती है, जनरली हुआ है, हुए हैं, हुई है, ऐसा भी मिल जाता है, हुआ है, हुई है और हुए हैं, ये भी मिल जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा सेंटेंस होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब हम बात करते हैं कि एक हिंदी के सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश के अंदर, या इस सेंटेंस का जो सॉलिड पैटर्न है, सेंटेंस में पैटर्न है, उसका स्ट्रक्चर पैटर्न क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर पैटर्न है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद में हम लोग इज, एम और आर का यूज करते हैं। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इस टेंस के लिए। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके साथ में हम लोग आईएनजी का यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग आईएनजी का यूज करते हैं और उसके बाद में हम लोग जो है यूजुअली जैसा यूज करते हैं ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्लेस ऑफ टाइम वर्ड्स अगर गिवन है तो ये हमारा है सब्जेक्ट पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न। अब हम बात करेंगे कि इस का यूज कहां होना है, एम का यूज कहां होना है और आर का यूज कहां होना है। तो इसका यूज हम लोग जो है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ यूज करते हैं। जिन्होंने मेरी
क्लास को नहीं देखा है तो मैं उनकी रिपीट करता हूं कि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन कौन कौन से हैं। ही, शी, इट, नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, और दिस एंड दैट। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट गिवन है, दिया हुआ है, तो वो सभी कैसे हैं, सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट को शो करते हैं। इसी तरह से जो आर का यूज है वो प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ में यूज होता है। कौन कौन से हैं? यू, वी, दे, you, we, they, these, those, names of persons or things। इनमें से कुछ भी दिया हुआ है तो हम लोग प्लूरल नाउन को क्या यूज करते हैं, और इस कंडीशन में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो आर होगी, और एम का यूज होगा आई के साथ में। एम का यूज है आई के साथ में होगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज कैसे किया जाता है। ये चीज एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत अच्छे से समझ रही है। बहुत ज्यादा बच्चे इस जगह गलती करते हैं। तो पहले से आप जिसको भी नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जो लेना है ले सकते हैं। जिन्हें ये स्क्रीनशॉट लेना है जूम करके से स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी का यूज कैसे करते हैं। वर्ब के बारे में बात हो चुकी है। वर्ब मतलब क्रिया, ऐसा चीज जो किसी एक्शन को बताता हो वो वर्ब होती है। इसके बारे में बात कर चुके हैं कि वर्ब मींस क्रिया होता है और कैसे जस्टिफाई किया जाता है, ये भी बात कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी हम कैसे लगाएंगे। यहाँ ध्यान से रखिएगा, आपको आपकी बात समझा दी जाएगी, जो लिखने वाली बात होगी आप लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। हमेशा जब टॉपिक करवाया जाता है साथ में पेन और नोटबुक साथ रखें, उसे साथ साथ लिखते रहें। एक बात आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी कैसे लगाएंगे, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कैसे लगाना है। तो मैं कुछ वर्ड्स टाइप कर रहा हूं और उनके आगे आईएनजी लगाना है, उसको समझाता रहूंगा। तो सबसे पहला वर्ड है राइट, WRITE, राइट। हमारे पास में दिया हुआ है तो हम यहाँ आईएनजी का यूज कैसे करेंगे। WRITE, उसके आगे हमें आईएनजी लगाना है। तो ध्यान रखेंगे यदि वर्ब का अंतिम अक्षर, यदि वर्ब का लास्ट लेटर, इफ वर्ब लास्ट लेटर, द लास्ट लेटर ऑफ वर्ब, वर्ब का अंतिम अक्षर आपका ई दिया हुआ है। इफ इन द एंड ऑफ द वर्ब ई इज गिवन, यदि आपको वर्ब के एंड में ई गिवन दिया हुआ है, एंड इफ यू यूज आईएनजी फॉर्म, आईएनजी, देन वी रिमूव आईएनजी, वी रिमूव ई। यदि वर्ब के अंत में आपके पास में, वर्ब के अंतिम अक्षर में वर्ब का लास्ट लेटर आपका ई गिवन है और हमें आईएनजी लगाना है, ऐसी कंडीशन में हम लोग ई को हटा देते हैं, ई को रिमूव कर देते हैं। तो स्पेलिंग हमारी हो जाएगी WRITING, राइटिंग। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, WRITEING लगा देते हैं, ये गलत हो जाएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। जो लिखना है मैं बोल रहा हूं ये बात को, और राइट भी करेगा हिंदी के अंदर कि यदि वर्ब के अंतिम अक्षर, वर्ब के अंतिम अक्षर में ई दिया हुआ है तो आईएनजी लगाते समय
ing लगाते समय ई को हटा देते हैं, ई को हटा देते हैं। ये आपने याद रखना है, जिसने राइट करना है राइट कर लेगा अच्छे से। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, अच्छे से समझ लेगा इस बात को। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा रूल क्या कहता है, ये पहला रूल था हमारा, दूसरा रूल पे चलेंगे हम लोग। बहुत गहराई से समझेंगे बातों को, क्योंकि ये बहुत अच्छे समझ में आपको आनी चाहिए और एक बार समझ में आ जाएंगी तो जिंदगी में आप इसके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, इसको आप जिंदगी में बेनिफिट उठा सकते हैं। और जैसे मैं पहले अपनी कक्षा में बता चुका हूँ कि ग्रामर का जो रोल जो है बहुत ज़्यादा है। हर तरह के एग्जाम में आपको हमें ग्रामर का यूज करता हुआ मिल जाएगा, चाहे कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, चाहे आपकी टीचिंग लेवल के एग्जाम से वहाँ भी आपकी ग्रामर का यूज है, और चाहे आपकी स्कूल लेवल के एग्जाम से वहाँ भी आपका ग्रामर का यूज है। और बच्चों की आंसर राइटिंग में इसका सबसे बड़ा रोल है। बहुत से बच्चे आंसर राइटिंग में जब एक सेंटेंस को माइंड में ट्रांसलेट करते हैं तो ग्रामर का प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में स्पेशली टेंस का बहुत ज़्यादा रोल है, टेंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो टेंस का ट्रांसलेशन जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं यहाँ ट्रांसलेशन पार्ट और वर्ब को कैसे यूज करना है, फ्लिप करना है, दोनों पार्ट बराबर आपको करवा रहा हूँ। तो इसी क्रम में हमारा पहला रूल था कि वर्ब का अंतिम अक्षर ई है और उसके आगे आईएनजी है। अब हम चलते हैं दूसरे रूल पे। दूसरा रूल क्या कहता है, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर, वर्ब का लास्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है, विदाउट वोवेल है। विदाउट वोवेल मतलब ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ करके कोई भी अक्षर है, कोई भी लेटर है और उसके जस्ट पहले ही कॉन्सोनेंट है, उसकी जस्ट पहले ही कॉन्सोनेंट है, ऐसी कंडीशन में हम उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। हम उस स्पेलिंग को वैसा का वैसा राइट कर देते हैं। तो स्पेलिंग हो जाएगी WORKING। राइट देता हूं, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है तो आईएनजी लगाते समय स्पेलिंग सेम एज राइट कर देते हैं। तीसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से जुड़ा हुआ है। अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है और उसके आगे हमने आईएनजी लगाना है, तो हम अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं। जहां बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। फिर से देखिए इस रूल को, यदि आपका वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, ए ई आई ओ को छोड़ करके दिया हुआ है और उसकी जस्ट पहले सिंगल वोवेल है और हमें आईएनजी लगाना है, तो ऐसी कंडीशन में हम अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं। स्पेलिंग बन जाएगी SWMMING, स्विमिंग। यदि राइट करेंगे सो, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, और जस्ट
वाला अक्षर वाला लेटर सिंगल वोवेल है, सिंगल वोवेल है तो आईएनजी लगाते समय, आईएनजी लगाते समय, आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा, अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा, अंतिम अक्षर डबल राइट करेंगे, डबल लिखा जाएगा, डबल लिखा जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, स्विमिंग प्लस आईएनजी स्विमिंग एंड डबल हो जाएगा। चलिए आगे रूल पे चलते हैं। अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है और उसके पहले डबल वोवेल है, उसके पहले डबल वोवेल है, ऐसी कंडीशन में अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है। अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, विदाउट वोवेल है, ए ई आई यू छोड़ करके है और उसके जस्ट पहले डबल वोवेल है, दो वोवेल अक्षर लिखे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो है अंतिम अक्षर को डबल नहीं करते हैं। बहुत ध्यान से रखने वाला याद रखने वाला हमारा टॉपिक है। यदि वर्ब का अंतिम अक्षर, वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है और उसके जस्ट पहले, जस्ट बिफोर में डबल वोवेल, डबल वोवेल अक्षर दिए हुए हैं, लेटर्स दिए हुए हैं, तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है, अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है, अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है। पांचवा अंतिम रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, बहुत काम का रूल आपके लिए, याद रखिए इस चीज को। यदि वर्ब के एनी लेटर्स में, वर्ब के अंतिम अक्षरों में आईएनजी दिया हुआ है और हमें आईएनजी लगाना है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग आई को हटा देंगे और वाई में कन्वर्ट कर देंगे। यदि वर्ब का अंतिम अक्षर, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर, वर्ब के अंतिम लेटर, लास्ट लेटर्स आई है, वर्ब के लास्ट लेटर्स आई हैं और आईएनजी लगाना है, आईएनजी लगाना है, तो आई को रिमूव करके, आई को हटा करके वाई में बदल देते हैं, वाई में कन्वर्ट कर देते हैं। ये है हमारे काम के रूल जो आईएनजी को हमें कैसे राइट करना है वर्ब के साथ में। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें। उसमें हम चलते हैं हमारे मेन कंसेप्ट के ऊपर। ट्रांसलेशन पार्ट करें हम कि प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोगों को जो ट्रांसलेशन जो है वर्ब की वो कैसे करनी है, एक हिंदी के सेंटेंस को हमें कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, कल हम लोग जो है कैसे वर्ब में फिलअप करना है ये करेंगे और साथ ही साथ हम अगला टेंस के बारे में भी मैटर करेंगे। तो मैं यहाँ फिर से एक बार आपके लिए स्ट्रक्चर को राइट कर देता हूँ, पैटर्न राइट कर देता हूँ, जिससे कि आपको ट्रांसलेशन करने में मदद मिलेगी। और मैं बहुत सिंपल से सेंटेंस कराऊंगा आप लोगों को, एफर्मेटिव पार्ट के भी और नेगेटिव पार्ट के भी। देखिए थोड़ी थोड़ी हमें ट्रांसलेशन आनी चाहिए, बहुत मदद मिलती है। मैं बहुत सिंपल से लिख रहा हूँ
मेरा दोस्त इस समय टीवी देख रहा है। मेरा दोस्त इस समय टीवी देख रहा है। और आप लोगों ने इस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसे कैसे करेंगे, मैं यहाँ पहले एक बार पैटर्न को रिपीट करता हूँ। सब्जेक्ट, उसके बाद में इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमने लगाना था। तो ध्यान से देखेंगे इस बात को। अभी मैंने रिपीट किया, इज जो है सिंगुलर के साथ में, आर प्लूरल के साथ में, और एम जो है आई जैसे नाउन या प्रोनाउन के साथ में हम लोग यूज करते हैं। तो हम बात करते हैं आगे इसी के अंदर, इसको ट्रांसलेट करेंगे। मेरा दोस्त, माय फ्रेंड। अब फ्रेंड हमारा कैसा है, एक है। मेरे दोस्त नहीं बोला नहीं, मेरे दोस्त, मेरा दोस्त, देखो मेरा दोस्त यहाँ पे एक है, सिंगुलर है। तो इसके साथ हम क्या लगा लेंगे, इज लगा देंगे। माय फ्रेंड इज, देखने के लिए, टीवी देखने के लिए जनरली हम लोग जो है वॉच वर्ड यूज करते हैं। WACH, वॉच वर्ब के रूप में यूज करेंगे। वॉच घड़ी भी होता है, वो नाउन के रूप में है। यहाँ वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो वॉच आ जाएगा। अब स्पेलिंग देखिए, अभी मैंने आई फॉर्म के बारे में बात की। अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है H, और उसके पहले भी कॉन्सोनेंट है, तो स्पेलिंग सेम रहेगी, मतलब वॉच ही हो जाएगा। अब क्या देख रहा है, मैंने आपको बताया है पिछली कक्षाओं में कि वर्ब के बाद में हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, दिमाग में प्रश्न कर लेंगे, क्या से, व्हाट से प्रश्न बना लेंगे, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, टीवी आंसर आ जाएगा। तो वह क्या देख रहा है, व्हाट इज ही वाचिंग, तो टीवी आ जाएगा आपका आंसर। तो टीवी को हम राइट कर देंगे, 2 मिनट कैपिटल शो होंगी। माय फ्रेंड इज वाचिंग टीवी। अब बचा क्या हमारे पास में, टाइमिंग वर्ड, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। यह आपका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। तो आंसर हो जाएगा माय फ्रेंड इज वाचिंग टीवी एट दिस टाइम। बहुत सिंपल सा ट्रांसलेशन था। चलिए वाक्य की और प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा सा सेंटेंस है, बहुत नया सेंटेंस आप देखते हैं। माली पौधों में पानी डाल रहा है। माली पौधों में पानी डाल रहा है। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, अच्छे से समझेंगे इस बात को। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस ऐसे बातों के अंदर। तो देखिए, पानी डालना, पानी डालना, रहा है, रही है, रहे वर्ब के साथ मिलेगी। तो पानी डालना हमारी क्या हुई, वर्ब हो गई। अब बच्चे क्या करते हैं, पानी के लिए अलग मीनिंग निकालेंगे वाटर, और डालने के लिए अलग मीनिंग निकालेंगे पुट। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, पुटिंग वाटर आ जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले गलत बात बताता हूं आपके लिए। द गार्डनर, माली गार्डन, गार्डन का केयर टेकर, गार्डनर, द गार्डनर। अब गार्डनर क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। तो कॉमन नाउन से क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। तो गार्डनर, उसके बाद में गार्डनर क्या है, एक है, इसलिए लगा देंगे, इज लगा देंगे। तो गार्डनर इज। अब आपके हिसाब से गलत के साथ क्या बनेगा, पुटिंग वाटर, पुटिंग वाटर इन द प्लांट्स, इन द प्लांट्स। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्चुअल में जो वर्ब है वो हमने गलत ढंग से यूज कर लिया। पुटिंग वाटर हमने ले लिया, तो ये गलत वाक्य हो जाएगा, रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करेंगे अपन लोग, सही वाक्य बनाएंगे, सही सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, द गार्डनर इज। अब जब कभी आपको पूछा जाता है जवाब देना, जवाब देना,
तो आंसर आ जाएगा आंसर। आंसर में क्या है, नाउन भी है, तो क्या है ये वर्ब के रूप में काम करती है, तो आंसर ही बोलेगा, गिव आंसर नहीं आएगा। ऐसे पानी डालना, तो वाटर अपने आप में क्या है, वर्ब है, नाउन तो है ही है, ये नाउन भी है, वाटर इज पानी, नाउन है, इस साथ क्या काम करता है, वर्ब के रूप में काम करता है, तो क्या आ जाएगा, वाटरिंग आ जाएगा, वाटरिंग आ जाएगा। अब यहां पे देखो बच्चों, मैंने पहले बताया कि लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उसके पहले क्या आना चाहिए, सिंगल वोवेल आना चाहिए, वो भी आ गया, तो आर क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो ध्यान रखना है, ये एक अपवाद है, ये आपके पास में लास्ट में आर और वाई दिए हुए हैं, तो वो डबल नहीं होते हैं, ठीक है, इसी को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो द गार्डनर इज वाटरिंग, उसके बाद क्या देगा, इन द प्लांट्स। तो ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल का एफर्मेटिव पैटर्न। अब साथ क्या करते हैं, इसी के नेगेटिव पैटर्न में भी बात कर लेते हैं। यहां तक समझ आएगा, चलिए आगे चलते हैं, इसी के नेगेटिव पैटर्न की बात है। यदि आपके पास में एक नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है इसी प्रेजेंट सिंपल का, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो उसका पैटर्न देखिए क्या है, सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर, उसके बाद में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास में अलग से हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई थी, लेकिन यहां हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो उसी को यूज करेंगे। पहली बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, हमेशा नोट डालेंगे कि जो नोट का यूज है, नोट में नेगेटिव जो वर्ड है उसका यूज सेंटेंस स्ट्रक्चर में, सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है उसमें हमेशा जो है इसका यूज जो है, नोट का जो यूज है, नोट का यूज सेंटेंस स्ट्रक्चर में थर्ड प्लेस पर होगा, थर्ड प्लेस पर होगा, तीसरे स्थान पर होगा। इस चीज को आपने हमेशा ध्यान रखना है। नोट का जो यूज है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमेशा थर्ड प्लेस पर होगा, इस चीज को अपने को हमेशा ध्यान रखना है। तो मैं एक वाक्य सेंटेंस लिख रहा हूं, उसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। मैं आज गाना नहीं गा रहा हूं, मैं आज गाना नहीं गा रहा हूं। तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, मैंने बहुत सिंपल सी चीज है अंडरस्टैंड करवाने के लिए। तो मैं क्या है, आई, मैं के लिए क्या यूज किया, आई यूज कर लिया। अब आई के साथ में क्या आएगा, एम आएगा, और हमने क्या लगाना है, नोट लगाना है। नोट कहां पर आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा। तो आई एम नॉट, आई एम नॉट गाना गाना, तो ये गाना, ये तो क्या है, वर्ब हमारा, सॉरी नाउन हो गया, ये तो क्या ऑब्जेक्ट है, ये गा रहा हूं, ये क्या हमारी वर्ब है। क्या आएगा, सिंग, एस आई एन जी, और क्या आएगा इसके आगे, आई एन जी, सिंगिंग। आई एम नॉट सिंगिंग, सॉन्ग गाना, क्या है, एक, क्या देगा, ए सॉन्ग आ जाएगा। कभी कभी हिंदी में आर्टिकल जो है एक लिखा नहीं होता, लेकिन देखो वहां पे ए आ रहा है। तो आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या बच गया, टाइमिंग वर्ड टुडे, टाइमिंग वर्ड क्या बच गया, टुडे। ये हो गया इसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन। एक और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है, वैसे आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं मैं। वे अपने दोस्तों के साथ, वे अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा रहे हैं, वे अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, मैंने इसमें वो बहुत सेंटेंस अच्छा दिया मैंने आपको समझाने के लिए
यहाँ देखिए सबसे पहली बात है तो दो वर्ब एक साथ दी हुई है, घूमना भी वर्ब है और जाना भी वर्ब है। तो यहाँ घूमने जाना, ठीक है, तो जो कैसे बनेगा सेंटेंस, वे के लिए हो जाएगा दे, वे के लिए हो जाएगा दे, ठीक है, दे के लिए क्या देगा, दे यूज हो जाएगा। अब उसके बाद में दे कैसा है, प्लूरल है, आर आ जाएगा, दे आर। उसके बाद देखो क्या आ गया, नोट नहीं आ रहा है तो नोट लगा देंगे, दे आर नोट। अब उसके बाद में जाना, दे आर नोट गोइंग, दे आर नोट गोइंग। अब जाने का है, जा सकते हैं, वर्ब आ रही है तो गोइंग फॉर, यहां ढूंढने वाला वॉक, विजिट भी कर सकते हो, वॉक सबसे बेटर है, वॉक। दे आर नॉट गोइंग फॉर वॉक, और ये वॉक एक वर्ब नहीं है, ये बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं, घूमने जाना में इसमें क्या है, इसको वर्ब डालते हैं, यहां पे वॉक है घूमना, एक्सरसाइज करना, ठीक है। तो ये नाउन है, गोइंग फॉर अ वॉक किसके साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, तो के साथ क्या आएगा, विद। दे आर नॉट गोइंग फॉर अ वॉक विद, अपने दोस्तों के साथ। तो अपने के लिए क्या आएगा, हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, दे लिखा हुआ है, हमारे पास में क्या लिखा हुआ है सब्जेक्ट में, दे। तो दे के हिसाब से जो प्रोनाउन है वो कौन सा आएगा, देयर आ जाएगा, दे का कौन सा आ जाएगा, देयर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देयर। अब देखो क्या आएगा, दोस्तों, क्या आएगा, फ्रेंड्स। तो ये था हमारा ट्रांसलेशन पार्ट। अब बच्चे कहते हैं कुछ एक सेंटेंस हमारे को इंटरोगेटिव में बता दो, चलो वो भी लेते हैं एक सेंटेंस, पिछली बार आपका थोड़ा सा रह गया इसके बारे में, तो वो भी बात करेंगे आज। अगर अपना सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव प्रश्नवाची वाला वाक्य है, तो उसको ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, वो भी थोड़ा देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, वो भी कैसे होना, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, उसमें क्या है अपने पास में, दो तरह के सेंटेंस में यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, समझ रहे अच्छे से, और पैटर्न भी राइट कर रहा हूँ, मेन पैटर्न आपके सामने नोट वाला, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंटरोगेटिव के बारे में, चलिए इसको ये करते हैं जिससे समझ में आ जाएगा। बच्चे सुनो सर, सब चुप कैसे खड़े हैं, 2 मिनट रुक जाओ, आपके सामने मैं सारी बातों को बोल रहा हूं अभी। सर डायरेक्ट तो नहीं होगी, सर आवाज तो बंद नहीं होगी, या सर बोलिए तो लिखना समझाना, तो बच्चा ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ बातें लिख रहा था ब्लैक बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर, जिसे आपको बात समझ आ जाए। गौर से देखो बच्चों, 2 सेंटेंस है, पहले हिंदी में लिखिए आप 2 सेंटेंस, हिंदी में 2 सेंटेंस मैं समझा रहा हूं, आपको हर बात समझ आ जाएगी। देखो पहला जो सेंटेंस है हिंदी वाला, इसमें लिखा है क्या, वह क्रिकेट खेल रहा है। इस सेंटेंस में जो क्या शब्द है, क्या जो वर्ड है, ये सेंटेंस के बिगिनिंग में, बिल्कुल बिगिनिंग में दिया, शुरुआत में दिया हुआ है। और जो दूसरा सेंटेंस है, इसमें जो क्या शब्द है वो कहां दिया हुआ है, सेंटेंस के बीच में दिया हुआ है। तो यदि आपको जो सेंटेंस में क्या जो वर्ड है सेंटेंस के बिल्कुल बिगिनिंग में मिल जाए, बिल्कुल शुरू में मिल जाए, तो हम लोग जो है अपने सेंटेंस की जो शुरुआत है वो किसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। और आपके पास में जो कोई भी क्वेश्चन वर्ड मिले, जरूरी की क्या ही मिले, वह कहां रह रहा है,
क्वेश्चन वर्ड अपना कोई भी हो सकता है, क्या, कहां, कब, कैसे, ठीक है। तो ऐसे में अपने सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से। WH वर्ड का मीनिंग है, देखो कैसे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर। तो सब में देखो जो हमारे क्या, कहां, कब, कैसे, इनकी स्पेलिंग क्या बनेगी, ये बनेगी। और सबकी शुरुआत किससे होती है, WH से होती है। इन सब में क्या है, WH होता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, इनको शोर में क्या रख लेते हैं, WH राइट कर देते हैं। तो हम तीनों को करेंगे ट्रांसलेट, ठीक है। थोड़ा फटाफट करेंगे। पहला जो सेंटेंस है, अभी समझेंगे भी। पहला जो सेंटेंस है अपना, देखो उसको क्या पहला सेंटेंस है, क्या व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है। अब इसमें क्या काम किया हुआ है, शुरू में दिया हुआ है। क्या क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। बात वही याद रखनी है कि नाउन हमारा कैसा होगा, सिंगुलर। तो नाउन प्रोनाउन हमारा कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ई क्या, वह हो गया ई, ये हो गया सिंगुलर। तो क्या देगा, इज, उसके बाद में ही, उसके बाद में वर्ब होने वाली प्लेइंग, प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट। दोबारा देखो इस बात को कि नाउन हमारा सिंगुलर है तो इज हमारा आ जाएगा, प्लूरल इज आ जाएगा। और नाउन हमारा सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, प्लूरल है तो आर आ जाएगा। और एम के साथ क्या आता है, आई आता है। तो क्या आ जाएगा, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। शुरुआत किससे करेंगे, व्हाट से नहीं करेंगे। शुरुआत जो है वो व्हाट से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब किस हिसाब से लगाएंगे, हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, प्लूरल तो आर आ जाएगा, और मैं हूं तो आई आ जाएगा। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कैसा है, वह सिंगुलर है। तो हमने क्या कर दिया, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग दा क्रिकेट नहीं लगाना, बोल सकते दा लगाए थे बिना वजह, वो भी गलत है, ध्यान रखना इस बात का। दूसरा सेंटेंस देखो, वह घर पर क्या कर रहा है। अब इसमें क्या है, क्या आ गया, लेकिन कहां पे आया, सेंटेंस के बीच में आया। तो क्या किससे शुरुआत करेंगे, व्हाट से शुरुआत करेंगे, व्हाट। अब उसके बाद में फिर से वही बात, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, नाउन के हिसाब से आएगी या प्रोनाउन के हिसाब से आएगी, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, वह सिंगुलर है, क्या आ जाएगा, इज ही। व्हाट इज ही, उसके बाद में करने के लिए डू, तो डूइंग। उसके बाद में कहां पर, एट होम, एट होम। और लास्ट में देखो क्या कहता है हमारा, वह कहां रह रहा है। कहां से हो गया, वेयर। उसके बाद में पहले जैसे वह दिया हुआ इसलिए इज, उसके बाद में ही, और रहने के लिए LIVE, ई को हमने हटा दिया, क्या हो जाएगा, लिविंग। बस इतनी सी बात, बाकी कल करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।